जमीन विवाद सिर्फ एक राज्य में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जमीन मालिकों का, किसानों का, आम रैयतों का सबसे बड़ा समस्या शुरू से ही रहा है। और जमीन विवाद का मुख्य वजह एक होता है ज्यादातर। वो मुख्य एक वजह क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए, लड़ाई झगड़ा विवाद जो है वो किसी दूसरे के साथ बहुत कम होता है। जमीनी संबंध में ज्यादातर अपने जमीन के चौहद्दीदारों से या जमीन के इर्द गिर्द वालों से या पड़ोसी से या अपने बटेदार, अपने पटीदार से ज्यादा होता है। तो इसमें ज्यादातर जो झगड़ा विवाद का कारण बनता है वो अपने हिस्से से संतुष्टि न होने से। और कई बार जो आपके जमीन के चौहद्दीदार होते हैं वो जमीन के मेड़ को काट करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़मीन में अंदर प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, और जहाँ तक कि प्रवेश कर भी जाते हैं, ये भी जो है विवाद का कारण बन जाता है। इसका पूरा निदान आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन विवाद जितने भी होते हैं, ज़्यादातर विवादों में, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में या इस तरह का जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं एक वजह यह भी होता है मेड़ को काट लेना। जमीन का सीमांकन विवाद जो होता है यह भी विवादों में प्रमुख है। अब बहुत सारे रैयत, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में लिखें विस्तार से। साथ ही साथ कहां से है यह भी अवश्य लिखें। तो जिनको भी चौहद्दीदारों से समस्या है तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है, या फिर एक और समस्या सामने आती है किसानों के, रैयतों के, जमीन मालिकों के, जमीन के चारों तरफ चौहद्दीदारों का जमीन है और जमीन के बीच में जाने का रास्ता नहीं है। कई बार पतला क्यारी होता है, लोग उसके द्वारा अपने खेत में जाते हैं, लेकिन जब जोताई बुआई का समय आता है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह ले जाने का जब समय आता है, उस समय बहुत बड़ी परेशानी घिर जाती है। तो ये भी जो है एक समस्या खड़ा हो जाता है विवाद बढ़ाने में। कई बार लोग अपने खेतों से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाने देते हैं, हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, आपकी वजह से हम अपना फसल क्यों बर्बाद करें। इसके लिए आपको भूमि और राजस्व विभाग बहुत बड़ा सहूलियत दिया है, और सही मायने में सही जानकारी नहीं होने की वजह से भूमि विवादें ज्यादा होती हैं। भूमि और राजस्व विभाग अंग्रेजों के समय से ही, जब सर्वे का काम अंग्रेज सब चालू करवाए थे, उस समय से ही बहुत सारा सुविधाएं किसानों के लिए दिया था। उस समय जमींदारों की जमीन हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी कुछ लगान के एवज में, कुछ जो है अनाजों के एवज में जमीन लेकर के अपने खेती गृहस्थी करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज जो है बंदोबस्ती व्यवस्था जो है चालू किए, और तब से रैयतों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कानून बना। जितने भी लोगों का जमीन था उन लोगों के नाम से बंदोबस्ती हुआ, रजिस्टर बना, नाम चढ़ा, सबके नाम से जमीन हुआ, और कुछ काम अंग्रेजों का किया हुआ बहुत ही बेहतरीन रहा है, और जो कि अभी भी पूरा भारत सरकार उस काम को फॉलो करते हुए और उसी तरह से करते चली आ रही है। अब बात करते हैं, आपको जमीन सीमांकन संबंधित अगर किसी भी तरह का समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको हम बता दें कि आपको जो है, अगर जमीन सीमांकन संबंधित आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर तंग करते हैं, अगर आपके खेत के बगल में किसी और का अगर जमीन है और वो बार बार आपका जो है सीमांकन जो है वो काट लेता है और अपने खेत को जो है आपके में मिलाने का प्रयत्न करता है, तो वैसी परिस्थिति में आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम बोले इस वीडियो में कि भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसका लाभ उठाना जरूर चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम होता है। तो आपको जो है
एक एप्लीकेशन लिखना है, ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, ऑफलाइन भी लिख सकते हैं, DCLR ऑफिस में। और DCLR ऑफिस में जब आप आवेदन देंगे तो 30 दिन के अंदर वो आपके जो प्रखंड कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय के जो अमीन है, जो कानूनगो है, उनके पास आपका एप्लीकेशन का लेटर आएगा और उपसमाहर्ता के अंडर में आपकी जमीन की मापी की जाएगी, वो भी 60 दिन के अंदर में। और सीमांकन विवाद को लेकर के खास करके पूरा भारत जो है वो अलर्ट रहता है, सिर्फ एक राज्य नहीं, क्योंकि वाद विवाद ज़्यादातर सीमांकन की वजह से ही होते हैं। और 60 दिन के अंदर आपका पक्की सीमांकन की जाएगी। अगर किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन जो है अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप DCLR ऑफिस के अलावा SDO ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे प्रोसेस तो है कि पहले आपको अंचल कार्यालय जाकर के वहां आवेदन देना, लेकिन सभी प्रखंडों का जो स्थिति है, कोई रैयत जल्दी प्रखंड कार्यालय नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कोई भी अंचल कर्मी, CO या जितने भी अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर सुन भी लिए तो मनमाना रकम पैसे की मांग की जाती है और एक आम आदमी के लिए, आम किसान के लिए उतना पैसे का देना ये बहुत ही कठिन है। और कोई क्यों दे? अपने काम के लिए सरकारी सिस्टम, जब सिस्टम बनाया है सरकार, उस चीज़ के लिए हम क्यों पैसा दें? ये जायज़ है। तो इसके लिए आप जो है या तो DCLR कार्यालय को आवेदन दें या आप जो है SDO कार्यालय को आवेदन दें। और जब वहाँ से जब कड़ाई चालू होगी, जब प्रोसेस चालू होगा, तो आपके अंचल कर्मियों की हवा टाइट हो जाएगी और आपका ज़मीन का जो है पक्की पैमाइश जरूर कर दी जाएगी। अगर फिर भी अगर आप SDO के पास आवेदन दिए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ चार्जेज लगते हैं, कुछ सरकारी चार्जेज हैं जो आपको एप्लीकेशन देने के समय पे करने होंगे। बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, 1500 रुपये लगेंगे आपके, और वो जो है पक्कीकरण करके आपको आपका ज़मीन का दे दिया जाएगा। इसमें अगर किसी तरह का आपके जो बटेदार हैं उनको और किसी तरह की आपत्ति होती है नापी के बाद या पक्कीकरण के बाद, तो वो जो है SDO कार्यालय में जाकर के, DCLR कार्यालय में जाकर के और आवेदन दे सकते हैं, अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं आपके ज़मीन के पैमाइश के बाद। लेकिन सबसे पहले आपको अगर ज़मीन का शंका है कि नहीं मेरा इतना ज़मीन है लेकिन अगला जो है किसी तरह गलत तरीके से मेरा ज़मीन इतने छोड़ा है, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन जो है 10 कट्ठा है और आपको शंका है कि नहीं 1 कट्ठा वो अपने में मिला लिया है, हमारे पास 9 कट्ठा बचा है, तो आप इसके लिए ज़मीन का पैमाइश दायर कर सकते हैं SDO कार्यालय में। तो प्रोसेस हालांकि है, पहले अंचल कार्यालय, फिर DCLR कार्यालय, फिर SDO कार्यालय, फिर DM, लेकिन यहाँ अंचल कर्मी जल्दी सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट जो है DCLR कार्यालय जाना उचित होगा। DCLR कार्यालय से रिजेक्ट होता है तो SDO कार्यालय जाए। SDO कार्यालय से जनरली रिजेक्ट नहीं होता है, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर DM के पास आप जो है आवेदन दे सकते हैं, जल्द से जल्द आपकी जमीन की पैमाइश कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। बिहार वाले अपने दर्शकों का लगभग सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो सभी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।